20 में चुनाव कौन जीतेगा कौन हारेगा इस बात से मतलब नहीं है, लेकिन इस देश को बेचने वाला, इस देश का सौदा करने वाला, तिरंगे का अपमान करने वाला, सेना का अपमान करने वाला, उसको यहाँ से भगाना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री ने 2019 में भाषण दिया था कि दूध दही इसके ऊपर जीएसटी कभी नहीं लगेगा, ये टैक्स फ्री हो जाएंगे, लेकिन आज उसके ऊपर जीएसटी लगा दी। रोज खाने पीने वाली जो रोजमर्रा की चीजें हैं आपने उस पर जीएसटी लगा दी। आपने कहा था कि जितने भी किसान शहीद हुए हैं उनको मुआवजा मिलेगा, एक तक को नहीं दिया। आपने कहा था कि दिल्ली में जो आपके ट्रैक्टर कैद में हैं उनको छोड़ देंगे, आपने नहीं छोड़ा। जो किसान जेल में हैं उनको नहीं छोड़ा। आपने लखीमपुर खीरी में मंत्री के पुत्र ने किसानों को बर्बरता के साथ कुचल दिया, मार दिया, आज उसको वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हो आप। मंत्री आज भी आपकी कैबिनेट में हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जब बड़ा आंदोलन होने वाला है और इतना बड़ा आंदोलन होने वाला है कि उस 380 दिनों का जो महाऐतिहासिक आंदोलन था वो भी इसके सामने एक बार छोटा दिखाई देगा। बड़ा आंदोलन की बिल्कुल आप बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है और कब होगा, कहाँ होगा, आने वाले समय में ये भी आपको पता चलेगा। कैमरा में देख के बताएंगे। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं देश की जनता के और सरकार से कहना चाहता हूं कि 380 दिनों का जो आंदोलन था उससे भी बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। और कब होगा, कहां होगा, इसके लिए आप इंतजार करिए, वो भी आपको बहुत जल्द पता चलेगा। बहुत शुक्रिया। भारत न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद है, मेरे सामने पंडित जी भी मौजूद है और यहाँ पर किसानों का जमावड़ा आप देख ही रहे हैं। किसान यहाँ पर आके दिल्ली के सड़कों पर बैठ गए हैं और आइए इनसे पता करते हैं, ये भी यहाँ मौजूद है, पूरी बात जानने की कोशिश करते हैं। किसानों का इतना बड़ा आंदोलन चलने के बाद ये फिर दोबारा दिल्ली की सड़कों पर आ बैठे हैं, वजह क्या है? आपने इतिहास पढ़ा होगा, आपने इतिहास में देखा होगा, एक नहीं अनेक आंदोलन हुए और आंदोलनों के माध्यम से ही इस देश को आज़ाद कराया गया। इस देश की नींव ही आंदोलन है। मैं इतना तक कह सकता हूं कि इस देश के प्राण हैं आंदोलन। जब तक इस देश में आंदोलन होते रहेंगे ये देश जीवित रहेगा, देश की आत्मा जीवित रहेगी, देश का लोकतंत्र जीवित रहेगा। जिस दिन इस देश में, हालांकि आंदोलनों को ख़त्म करने की पुरजोर कोशिशें की गई, सरकारों के द्वारा की गई, तमाम क्षेत्रीय दलों के द्वारा की गई, अगर इस देश में आंदोलन ख़त्म कर दिए गए उनके रीढ़ की, देश के रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। ये आंदोलन उस बात के लिए है, आपको याद होगा कि इसी दिल्ली के चारों सीमाओं पर 380 दिनों तक आंदोलन हुआ। देश की सरकार ने इस किसान आंदोलन से अर्थात संयुक्त किसान मोर्चा से कुछ वायदे किए थे। उस वायदों की शर्तों को लेकर 11 तारीख को किसान देश के जितने भी लोग थे यहाँ से छोड़ करके गए थे दिल्ली को और ये उम्मीद में गए थे, उन्होंने टाइम दिया था कि हम आपको जो है वो मुआवजा दे देंगे, आपको जो है जितने भी जेल में हैं, जितने भी लोग जेल में हैं हम आपको जो है उनको बाहर कर देंगे, जितने भी ट्रैक्टर आपकी कैद में हैं उनको हम छोड़ देंगे। लेकिन एक भी मांग इन्होंने पूरी नहीं की, पूरी तरीके से वादा खिलाफी की और तब तक किसान शांत रहा। वो अपना किसी न किसी तरीके से सांकेतिक धरना प्रदर्शन करता रहा, गुहार करता रहा कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको इस बात का आभास होगा, क्योंकि ये किसान आंदोलन वो आंदोलन है जिसने 380 दिनों के बाद आपको घुटने टिकवाए, आपको माफ़ी मंगवाई, अपनी ताकत का एहसास कराया। लेकिन जब तक ये किसानों के साथ छल था, किसानों के साथ वादा खिलाफी थी, हम सहन कर रहे थे। लेकिन इस सरकार ने किसानों को छोड़कर किसानों के घरों के बच्चे, नौजवानों के साथ जब खिलवाड़ करने का प्रयास किया, अग्निपथ योजना ले आए, उनको ठेके पर भर्ती करने की जिस मंशा के साथ इन्होंने देश की सेना के साथ खिलवाड़ करने का जो एक गलत मंशा के साथ एक नियम और कानून थोपने की कोशिश की, तब ये किसान आंदोलन के जितने भी शूरवीर थे, जितने भी शूरवीर योद्धा थे, ये बाहर निकल पड़े। उन्होंने कहा कि इस देश की रीढ़ को तोड़ने जा रहे हो आपको पता है इस देश का नारा जो आज भी जीवंत है, जय जवान जय किसान, आप उस नारे को समाप्त करना चाहते हो क्या, स्थापित करना चाहते हो आप? करके देखिए, इन्होंने 2022 तक किसानों के आय दोगुने करने की बात की थी, इन्होंने नहीं करने की तो छोड़ो, ये बात तक नहीं करते आज उसके ऊपर, ये बात तक नहीं करते इसके ऊपर। प्रधानमंत्री ने 2019 में भाषण दिया था कि दूध दही इसके ऊपर जीएसटी कभी नहीं लगेगा, ये टैक्स फ्री हो जाएंगे, लेकिन आज उसके ऊपर जीएसटी लगा दी। रोज खाने पीने वाली जो रोजमर्रा की चीज़ें हैं आपने उस पर जीएसटी लगा दी। आपने कहा था कि जितने भी किसान शहीद हुए हैं उनको मुआवजा मिलेगा, एक तक को नहीं दिया। आपने कहा था कि दिल्ली में जो आपके ट्रैक्टर कैद में हैं उनको छोड़ देंगे, आपने नहीं छोड़ा। जो किसान जेल में हैं उनको नहीं छोड़ा। आपने लखीमपुर खीरी में मंत्री के पुत्र ने किसानों को बर्बरता के साथ कुचल दिया, मार दिया, आज उसको वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हो आप। मंत्री आज भी आपकी कैबिनेट में हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जब तक ये सरकार किसानों के वायदों पर पूरी तरीके से खरी नहीं उतरती है, इन्होंने कोशिश की कि वो लखीमपुर भूल जाएं,
लोग, टीवी से भुला दिया गया, सरकार भूल गई, लेकिन ये किसान नहीं भूले हैं। इन्हें आज भी याद है, कल भी याद था, कल भी याद रहेगा और हम भूलने भी नहीं देंगे। हम यही बात याद दिलाने आए हैं। जब तक आप हमारी इन सभी मांगों को पूरा नहीं कर देंगे, हम इसी तरीके से आपको ताकत के साथ, बल के साथ आपको अपनी ताकत का एहसास कराते रहेंगे। और जिस तरीके से 380 दिनों के प्रदर्शन के बाद हमने आपसे माफ़ी मंगवाई, हमने आपसे कुछ वायदे मनवाए, हम फिर आपसे मनवाने का काम करेंगे। फिर माफ़ी मांग लेंगे? माफ़ी मांग ले नहीं, अब माफ़ी मांगने का समय नहीं है, अब वापस जाने का समय है। आपको एक बात और स्पष्ट कर देता हूँ कि 2024 अभी इनकी मनसा बिहार में स्पष्ट हुई ना। इन्होंने तमाम जगह, क्योंकि आदमी जब ऊपर थूकता है ना तो वो थूक एक ना एक दिन उसी के ऊपर आकर के गिरता है, तो इन्होंने महाराष्ट्र को तोड़ा, महाराष्ट्र बनाने की इन्होंने बिहार को कोशिश की, लेकिन बिहार के लोगों ने, बिहार के नेताओं ने इनको उल्टे मुंह भगाने पर मजबूर कर दिया, इनको इनकी औकात याद दिलाई। और वो जो कुछ भी हुआ बिहार में, वो 24 में इस बात का साफ संकेत था कि मामला अब वो चलने वाला नहीं जो आज तक आप चलाते आए हो। इसलिए अब ये पूरा किसान आंदोलन और किसान आंदोलन के साथ इस देश के तमाम सामाजिक संगठन, आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मीटिंग हो रही है और उस मीटिंग में देश के सभी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठे हुए सामाजिक संगठन इस बात का जोर देने जा रहे हैं कि हमें 2024 में चुनाव कौन जीतेगा कौन हारेगा इस बात से मतलब नहीं है, लेकिन इस देश को बेचने वाला, इस देश का सौदा करने वाला, तिरंगे का अपमान करने वाला, सेना का अपमान करने वाला, उसको यहाँ से भगाना बहुत जरूरी है। उसको आज़ाद घूम रहे हैं, हटाना नहीं, कोई बात नहीं है, घूम ले, थोड़ा और समय है इनके पास। आपकी बात सुनी कौन रहा है? सब सुन रहे हैं। ये कैसे कह दिया आपने नहीं सुन रहे हैं? हमारी बात सब सुन रहे हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इन्होंने जितने भी जुमले दिए इस देश की जनता को, जितना भी झूठ बोला इस जनता से, वो झूठ इतना प्रबल, इतना मजबूत था आईटी सोशल मीडिया के जरिए कि उसके काट को ढूंढते ढूंढते थोड़ा सा समय लग गया। सड़कों पर लोग मौजूद है, इससे ये साबित होता है कि आपकी बात को इग्नोर किया जा रहा है, सुन ही नहीं रहा। नहीं, ऐसा नहीं। आप इसका मतलब इतिहास को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इतिहास में जो आंदोलन होते थे सड़कों पर, जो क्या हुआ था, जो इतिहास में आंदोलन हुए, क्या आप ये कहते थे कि उन आंदोलनों में कोई सुनता नहीं था? वहाँ भी लाखों लोग थे प्रदर्शन करने वाले, जान गंवाने वाले हजारों ही लोग थे, फांसी पे लटकने वाले 150 ही लोग थे, लेकिन देश आज़ाद हुआ ना। क्रांतिकारी जो होते हैं उनके संघर्ष को विजय ऐसे नहीं मिलती, उनके संघर्ष को विजय बड़े लंबे संघर्ष के बाद मिलती है। अरे भाई, वो तो उत्तर प्रदेश इलेक्शन जीतने के लिए था कि किसानों को कह दिया जाए कि जाओ सब कुछ माफ, घर जाओ आराम करो। मुझे एक बात आप बता दीजिए, क्या इस देश के लोकतंत्र, जीत भी गए, उत्तर प्रदेश में सरकार भी बना ली। मैं कुछ और कह रहा हूँ, इस देश के लोकतंत्र के प्राण क्या जनता मतलब सरकार तक ही सीमित है? कौन जीतेगा कौन हारेगा, इलेक्शन कब होगा नहीं होगा, यही फिलहाल तो वही चल रहा, फिलहाल तो वही चल रहा है। अब इस देश के किसान ने, क्योंकि ये किसान हारता रहा, तब तक हारता रहा क्योंकि ये किसान हल चलाना जानता था, ये किसान लड़ना भी जानता था, संघर्ष करना भी जानता था, खाली कागजी खेल नहीं जानता था। लेकिन आज उस किसान के बच्चे इसके साथ हैं, वो इस कागज की तकनीकी को बैठ करके किसानों को समझाते हैं, फिर ये किसान दिल्ली की तरफ निकलते हैं। और उसका जो सबसे बड़ा उदाहरण है वो 380 दिनों का सबसे महाऐतिहासिक आंदोलन आपने दिल्ली में देखा। वो भी मोदी सरकार ने बिल्कुल देखो खामोशी से उठा दिया, जाओ घर जाओ। कहाँ खामोशी से उठा दिया? हम तो जोर शोर के साथ में गए थे, हम बिगुल बजाते हुए गए थे। हम जब गए थे पूरे देश ने हमारे ऊपर फूल बरसाए थे। क्या बात कर रहे हैं आप? फिर आगे बैठ गए। बिल्कुल बैठेंगे, क्योंकि मैंने कहा पहले ही, आप तो आंदोलन इस देश का प्राण है और ये देश जब तक है लोग आंदोलन ही करते रहेंगे। बिल्कुल करेंगे हम, जब तक ये देश है, जब तक ये लोकतंत्र है, जब तक यहाँ पे जनसत्ता है, लोक सत्ता है, लोकशाही है, तब तक हम आंदोलन करते हैं। क्या लगता है कि फिर से आंदोलन होने वाला है? बड़ा आंदोलन होगा, बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। और इतना बड़ा आंदोलन होने वाला है कि उस 380 दिनों का जो महाऐतिहासिक आंदोलन था वो भी इसके सामने अब की बार छोटा दिखाई देगा। बड़ा आंदोलन की बिल्कुल आप सूचना बड़ा आंदोलन होने वाला है, और कब होगा, कहाँ होगा, आने वाले समय में ये भी आपको पता चलेगा। कैमरा में देख के बताएं एक बार। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ देश की जनता के और सरकार से कहना चाहता हूँ कि 380 दिनों का जो आंदोलन था उससे भी बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। और कब होगा, कहाँ होगा, इसके लिए आप इंतजार करिए, वो भी आपको बहुत जल्द पता चलेगा। बहुत शुक्रिया। नाम क्या बताया? मेरा नाम गोपाल तिवारी। गोपाल तिवारी, पंडित गोपाल तिवारी इस वक्त भारत न्यूज़ 91 से बातचीत कर रहे थे, किसानों के मुद्दे पे बातचीत करी। सको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।